तो हम सीखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तीन तरीके। तो पहली मेथड पर काम कर रहे हैं अभी हम। हमको यहाँ पर करना क्या है, टीपी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो देखो टी जो है वो एक एक्सटीरियर पॉइंट है इस सर्कल के लिए। तो एक्सटीरियर पॉइंट से जब हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पर एक टेंजेंट टीपी और दूसरी टी क्यू ड्रॉ की गई है, और इस पॉइंट को अगर हम सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दें तो एंगल फॉर्म्ड बाय टू टेंजेंट्स विथ दिस लाइन इज इक्वल, ये थ्योरम है। तो टीपी ने टीओ के साथ सपोज करो एक्स एंगल बनाया, क्यूटी ने ओटी के साथ एंगल बनाया वाई, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो पहला तो ये फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर। ये प्रूव्ड फैक्ट है यहाँ पर, है ना, वही यूज होने वाला है। दूसरा देखना, दूसरा क्या है कि ये जो टीपी है और टी क्यू है, इनकी लेंथ इक्वल होगी, क्योंकि तुमको पता है लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो टीपी और टीक्यू इक्वल होगी। अगर मैं टीपी क्यू तीनों को जोड़ूं तो यू विल ऑब्जर्व दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, देखो जरा, टीपी क्यू एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। ये देखो ग्रीन कलर से शो करता, टीपी क्यू एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, टीपी क्यू, क्योंकि इसमें टीपी और टीक्यू आपस में इक्वल है। तो ये टीपी क्यू एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। और ये जो टी है उसका वर्टेक्स एंगल बन गया, वर्टिकल एंगल जिसको कहते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल is perpendicular to its base and it also bisect the base also। इसका मतलब कह सकते हैं कि the angle bisector of vertical angle of an isosceles triangle is the perpendicular bisector of the base also। मतलब टी आर जो है वो पी क्यू को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे। पी क्यू पूरा 8 का था, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, पी आर होगा 4 का और आर क्यू भी हो जाएगा 4 का। इस प्रॉपर्टी से ये हुआ। और ये दो एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे, पी आर ओ और पी आर टी, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के भी हो जाएंगे। ये सब काम अपन को करना पड़ेगा सबसे पहले, फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर पाए। तो पहला तो ये हो गया एक्स इक्वल वाई, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया कि ये एंगल सारे 90 के हो गए, मतलब टी आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू हो गया, ठीक है। इससे क्या हो गया, एंगल आपका टी आर पी इक्वल एंगल पी आर ओ, बोथ आर राइट एंगल्स, 90 डिग्री के दोनों एंगल हो गए, ठीक है। पी आर ओ और टी आर पी ये 90 डिग्री के हो गए। अब करना क्या है, देखें तीसरा जो फैक्ट आपको पता ही है कि ओपी इज रेडियस एंड P is point of contact for tangent TP। We know that radius is perpendicular to tangent through point of contact। तो यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ये जो OPT है वो 90 डिग्री का होगा। इसके भी दो पार्ट्स हैं, दोनों को आप अज्यूम कर लें कुछ भी। जैसे मान लिया W बोल दिया, इसको बोल दिया Z बोल दिया, W और ये Z हो गए, ठीक है। अब देखो क्या करना है अपन को। अब मैं फिगर से सब कुछ हटा देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट जो हमारे काम की चीज है केवल वो रहने देता हूँ, ठीक है। देखो अभी अब हमारे काम का इतना पार्ट है, ये सब हट जाएगा, ये सब हमको नहीं चाहिए। एक 90 डिग्री का एंगल ये चाहिए था, ये ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल पी आर टी को देखिए, मैं अलग से इसको बनाता हूँ। देखिए पी आर टी को देखिए, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो एंगल्स है उनका सम 90 डिग्री होता है, पता ही होगा तुम्हें, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर एक एंगल 90 है तो बचे दो एंगल का सम 90 ही होना चाहिए। तो टी आर पी में दो एंगल बचे हैं आर के अलावा, एक हो गया एक्स और एक बचा है कौन सा, डब्ल्यू। तो एक्स और डब्ल्यू दोनों का सम होगा कितना, 90। एक्स प्लस डब्ल्यू इक्वल 90। ऐसा क्यों, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल व्हाट, टी आर पी, ठीक। दूसरा काम, डब्ल्यू और जेड को जरा देखो। डब्ल्यू और जेड को अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये डब्ल्यू है ये जेड है, डब्ल्यू और जेड को देखेंगे तो दे बोथ आर फॉर्मिंग अ 90 डिग्री एंगल।
अगर उनको जोड़ दूं मैं, है ना, इफ वी ऐड देम देन वी गेट देयर सम इज 90 डिग्री। तो w प्लस जेड इक्वल 90 डिग्री। अब ये क्यों है w प्लस जेड इक्वल 90 डिग्री? क्योंकि भाई जो रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। पहली इक्वेशन में x प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। और दूसरी इक्वेशन में w प्लस जेड की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। तो 90 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे? w प्लस जेड से। तो पहली इक्वेशन लिखी मैंने x प्लस डब्ल्यू इक्वल में 90 था, 90 के प्लेस पर मैं सेकेंड इक्वेशन से 90 की वैल्यू यानी w प्लस जेड। फिर w से w कैंसिल्ड, आ गया x इक्वल जेड। यहाँ से तुमको क्या मिला? नीचे लिख दो, x इक्वल जेड मिला। हो गया, आधे से ज़्यादा काम हो गया हमारे पास। अब हमको बस दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, साइड्स के रेशियो से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपने x इक्वल जेड प्रूफ कर दिया। अब आप सारी चीज़ें हटा दीजिए जितनी आपको जो ज़रूरत नहीं है जिनकी, उसे आप सबको हटा दीजिए। केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन लिखते हैं जिनके बेस पर अभी आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर x था, ठीक है, और यहाँ पर था आपका w। x और x z था, x और z इनको अपन ने क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। दो ट्राइंगल ले लो, ये 90 डिग्री वाला एक ट्राइंगल, कौन सा? टी आर पी ले लो, टी आर पी। ये राइट एंगल है एक, ठीक है, इस एंगल को, इस ट्राइंगल को लेना है। तो ये ट्राइंगल टी आर पी एंड ट्राइंगल दूसरा 90 डिग्री का ट्राइंगल है पी आर, इसको ले लो, पी आर को, ट्राइंगल पी आर। दोनों ट्राइंगल में एक एंगल 90 का है, कौन सा? आर। लिख दो, एंगल टी आर पी इक्वल एंगल ओ आर पी इक्वल 90 डिग्री। ये आपके पास था ही, ये 90 है तो लीनियर पेयर से ये भी 90 था, इसलिए ओ आर पी भी 90 का ही है। दो 90 के एंगल हो गए, और एक एंगल अभी प्रूफ करके दिखाया कि एक्स इक्वल जेड। तो कौन सी लग गया क्राइटेरिया? डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल हो गए क्या? सिमिलर। टी आर पी सिमिलर ट्राइंगल पी आर। दो ट्राइंगल सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल। तो आप लिख दो टी आर अपॉन पी आर, आर पी अपॉन आर ओ, और टी पी अपॉन पी ओ। अब जो जो वैल्यूज आपके पास है सारी वैल्यूज रख। टी आर कितने का है? टी आर पता ही नहीं है अभी। पी आर पता है, पी आर पता है 4 का है ना, तो स्टार्टिंग में ही निकाल दिया। आर पी पता है, आर पी पता है 4 का है। आर ओ पता है, आर ओ अभी अपन ने निकाला नहीं है, ठीक है, तो आर ओ भी हम लोग निकाल देते हैं, पाइथागोरस से निकाल देते हैं। ये पी आर ओ में ये 4 का है, ठीक है, पूरा 8 का था तो ये 4 हो गया था, ये 4। पी आर ओ में लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यहाँ छोटा सा बना के लगा देता हूँ पाइथागोरस, 2 मिनट के अंदर आ जाएगा। पी आर ओ, इसमें लगा दो 5 पाइथागोरस, ये 5 है ये 4 है, तो ये पक्का 3 ही होगा। और पाइथागोरस क्या कहता है कि भाई अगर तुमको बेस निकालना हो, ठीक है, या परपेंडिकुलर निकालना हो, तो अंडर रूट ले लो, वो भी किसके? स्क्वायर के डिफरेंस का, हाइपोटेन्यूज और जो भी रिमेनिंग साइड है उसका। मतलब 5 का स्क्वायर करो और 4 का स्क्वायर करो, दोनों को माइनस करो, तो 25 माइनस 16 हो जाएगा 9, 9 का रूट आ जाएगा 3। तो ओ आर आ गया 3, तो पाइथागोरस लगा के अलग से मतलब सेपरेटली डिटेल में करोगे तो भी 3 आएगा, समझ गए हो? तो ओ आर कितना आ गया? 3 तो उसको वैल्यू यहाँ रख देते, ये आ गया 3। टीपी तुम्हारे पास नहीं है और पीओ तुम्हारे पास दिया है 5। अब तुम इस रेशियो का यूज करके, इन तीनों रेशियोज का यूज यूज करोगे अगर, तो तुम टी आर भी निकाल सकते हो, टीपी भी निकाल सकते हो, इसलिए ये मेथड समझना जरूरी है। अभी बाकी मेथड्स भी मैं बताऊंगा। दो मेथड्स हैं जिसका मतलब जिसका यूज करके आप टीपी टी आर दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। एक मेथड है जो इजी है, लेकिन उससे एक साइड ही एक बार में निकल पाए, फिर से आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी, तो दूसरी साइड आप निकाल सकते हैं, जैसे बताता हूँ अभी आगे। तो अगर मैं फर्स्ट टू रेशियोज को लूँ, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू मुझे टी आर मिल जाएगा। ये हो जाएगा इंटू 4 का, 4 से 4, 4 जार 16, 16/3 सेंटीमीटर आ गया टी आर। अगर मैं सेकेंड और थर्ड रेशियो को लेता तो मुझे टीपी मिल जाएगा। अगर इन दोनों को मैं ले लूँ तो मुझे टीपी मिल जाएगा। 5 4 जार 20,
20/3 सेंटीमीटर आ गया मेरा टीपी। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। ये हुई पहली मेथड। अब मैं दिखाता हूँ इसको करने का दूसरा तरीका। बट पहले हम इस तरीके को एक बार क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। आप वीडियो को फिर से देख लेना तो आपको समझ में आएगा मैंने कैसे किया हुआ। और पेन पेपर लेके बैठिएगा, जब मैं कराता जा रहा हूँ तो आप लिखते भी जाए, तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस स्टेप पर क्या कर रहा हूँ, है ना। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ जब हो जाती हैं, है ना, और वर्बली अगर हम डिस्कस करते हैं तो फिर समझ में नहीं आता है, कनेक्शन नहीं बन पाता है कि प्रीवियस स्टेप का और प्रेजेंट स्टेप से, है ना। तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा और डिफिकल्ट लगने लगेगा। तो इसलिए लिखते जाइए। ये हो गया पहला वे, है ना। अब देखो दूसरा तरीका सीखते हैं। तो अब देखो सेकेंड मेथड में क्या है। इसमें सपोज कर लो कि टीपी तुम्हारा एक्स है और टी आर तुम्हारा वाई, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम तुम लगा सकते हो टीपीओ ट्राइंगल में। अब ऐसा क्यों भाई, ये क्यों है राइट एंगल ट्राइंगल? क्योंकि तुमको पता है कि ओपी एक रेडियस है, टीपी क्या है, टेंजेंट, पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ओपी परपेंडिकुलर है टीपी पे, तो ये टीपीओ एक राइट एंगल ट्राइंगल। इस पे लगा देंगे अपन पाइथागोरस थ्योरम। और हमने टीपी को मान लिया है, सपोज कर लिया है एक्स। पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता होना चाहिए क्या, कि भाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज क्या है। तो टीपीओ में टीओ है आपका हाइपोटेन्यूज, तो टीओ का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक। ये आपने करके कर लिया। अब आपको इसमें केवल ओ आर पता है, ठीक है। ओ आर आपको पता है 3 कैसे, वही जो पहली मेथड में अपन ने निकाला था। ये 4 का है, ये भी 4 का है। पाइथागोरस लगाओगे पी आर ओ में तो तुमको ओ आर मिल जाएगा 3 का, ठीक है। ये अपन ने पिछले वाले मेथड में किया है। तो ये 3 हो गया, कौन, ओ आर हो गया 3, और टी आर पता नहीं है, टी आर को वाई सपोज किया अपन ने, तो टी ओ हो गया वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। टी ओ का स्क्वायर हो गया आपका वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना, 25, ठीक है। और चाहो तो सॉल्व कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। इसको दे दिया इक्वेशन 1। अब एक और राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। कौन सा है, देखो पी आर ओ एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। लेकिन पी आर ओ में सब कुछ अपने पास है, ये 5 है, ये 4 है, 3, तो कोई मतलब नहीं। हम लोग ये टी आर पी ट्राइंगल में लगाएंगे पाइथागोरस। तो टी आर पी में पाइथागोरस लगाओ, जो मिले उसकी वैल्यू को पहली इक्वेशन में रख दो और आंसर मिल जाएगा। तो अगर मैं टी आर पी में लगाऊं पाइथागोरस, तो इसमें हाइपोटेन्यूज है कौन, एक्स, 90 के सामने एक्स। तो इन ट्राइंगल टी आर पी में लगा लो पाइथागोरस थ्योरम, हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल 16 प्लस वाई का स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 लिख लो, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करो, 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25। सॉल्व कर लेना, आपको मिल जाएगी वैल्यू। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल्ड, ट्रांसपोजिशन कर लो, 25 और 16 ऐड करो तो कितना हो गया तुम्हारा 41। 41 से 9 माइनस कर दो, कितना हो गया तुम्हारा 32। यहाँ है 6y, 6 आ जाएगा 32 के अपॉन में, कट कर लेना तो कितना आ जाएगा 16/3 सेंटीमीटर आ गई वाई की वैल्यू। वाई आई है तुम्हारी, एक्स नहीं आई, ठीक है। तुमको एक्स भी चाहिए, तो एक्स भी चाहिए तो आप ये सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू पुट कर दो, वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस
एक्स स्क्वायर इक्वल 16 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, वाई की वैल्यू कितनी 16/3, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16/3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, तुमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ सॉल्व कर लेना। एक्स स्क्वायर इक्वल 16 प्लस 16 का स्क्वायर 256, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 16 होगा कितना 144 प्लस 256 होल अपॉन 9, ऐड करोगे तो 400/9 आ जाएगा। 400 होता है 20 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, ये हो गया 20/3 का स्क्वायर। यहाँ लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक्स की वैल्यू हो गई 20/3 सेंटीमीटर। यही चाहिए था, एक्स ही चाहिए था, एक्स मतलब टीपी, तो वो भी आ गया। तो ये मेथड आपकी दूसरी वाली मेथड, सेकेंड मेथड हो गई। इसमें केवल पाइथागोरस थ्योरम लगा है और कुछ नहीं लगा। तीसरी मेथड सीख लो, थर्ड मेथड इसको सॉल्व कर। थर्ड मेथड में आसान तो पड़ेगा, बट उससे एक बार में एक ही वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे टीपी के वैल्यू के लिए मैं सिखाता हूँ। पहले ट्राइंगल आप ले लीजिए, टीपीओ वही काम, कौन सा थ्योरम है, कौन सा ट्राइंगल है, पाइथागोरस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इस मेथड में देखो कौन सा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है टीपीओ, क्योंकि ओपी परपेंडिकुलर है टीपी पे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पे लगा दो एक बार तुम कोई भी एक रेशियो ले लो, है ना। सपोज कर लो यहाँ पर एंगल है कौन सा, थीटा। ठीक है, इसमें टेन थीटा अप्लाई कर दो इन ट्राइंगल टी पी ओ टेन थीटा। तो टेन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है ना टीपी, और ये बचा वाला साइड ये बेस 5 सेंटीमीटर। तो टीपी अपॉन 5 आ गई इक्वेशन 1 से टेन थीटा की। अब एक और ट्राइंगल ले लो छोटा सा, ये ट्राइंगल ले लो पी आर ओ, ये भी 90 डिग्री का ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि पहले प्रूफ कर चुके हैं अपन, यहाँ 90 डिग्री बनेगा। यहाँ भी लगा लो टेन थीटा। अच्छा, ये दोनों साइड 4 4 की हैं। स्टार्टिंग में ही अपन ने देखा था कि टी ओ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। ठीक है, तो इन पी आर ओ लगा लो, पी आर ओ लगा दो टेन थीटा। फिर वही परपेंडिकुलर ये 4 है, पाइथागोरस से ओ आर निकाल दोगे 3। ठीक है, पाइथागोरस लगा लेना, पी आर ओ में तो ओ आर आ जाएगा 3, लगा दो टेन थीटा। परपेंडिकुलर 4 अपॉन बेस 3, तो टेन थीटा जाएगा 4/3। यहाँ वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 से टेन थीटा की, टेन थीटा की वैल्यू है तुम्हारे पास टी पी अपॉन 5 इक्वल 4/3, 5 4 0 हो गया 20, टी पी आ गया 20/3।